दोस्तों, आज मैं ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को जो अपनी पुरानी चारित्रिक जो गपोलबाजी है उससे बाज नहीं आ रहे हैं। कल मैं एक यूट्यूब चैनल है अजय आर्य के नाम से, उसका लाइव स्ट्रीम देख रहा था और कोशिश कर रहा था उस बंदे को जवाब दूँ। देश में गधों का झुंड आया है, मनुवादियों का असली चेहरा देख सकते हैं लाइव में। ये बंदा कैसे लोगों को मिलावट करके दिखाता है लाइव, जो जैसे कि ब्राह्मणवादी हमेशा से करता है हर चीज़ में मिलावट करने का काम, तो ये मिलावट कर रहा था लाइव लाइव स्ट्रीम में। फ्रॉड करते हुए आप इसको देख सकते थे। और जो भी ये कुछ भी मिला के, जैसे कि यूनेस्को से कुछ उठाया और उस उठाकर उसके अंदर अपनी ही एक वर्ड के अंदर फाइल बनाकर कुछ स्ट्रीम के अंदर वो क्या कर रहा था कि कोई फाइल था, ऐसे ही वर्ड की फाइल है, और उसके अंदर यूनेस्को का लोगो वगैरह लेकर उसके पिक्चर्स लेकर और अपना ही गपोड़बाजी उसमें डालकर लोगों को गुमराह कर रहा था। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जो स्लाइड है मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया है, उसमें यूनेस्को का एक लोगो दिया हुआ है वेबसाइट से लेके, और ऊपर जैसे आप डिटेल में जाओगे तो देखोगे कि एक वर्ड फाइल है और उसके अंदर उसने अपनी तरफ से कुछ कंटेंट डाले हैं कि 3500 ईयर्स, जो येलो येलो में दिख रहा होगा आपको, ईयर्स एगो, ये अपनी ही तरफ से उसने कंटेंट डाले हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। इतना फ्रॉड, मतलब यूनेस्को एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, उसका लेकर आधार लेकर ये बंदा लोगों को गुमराह करता है, बताता है कि यूनेस्को पे ऐसा दिया हुआ, हमारे कल्चर के बारे में ऐसा दिया हुआ है। और ये बंदा यही नहीं, आगे की स्लाइड में आप देखोगे ये बंदा यहाँ तक कि 5,000 साल पहले के शिलालेख बताता है कि इनके धर्म के शिलालेख आप जिसका स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो शिलालेख ये बता रहा है, इस शिलालेख कहता है कि ये संस्कृत में इंस्क्रिप्शन मिले हैं और 130 सेंचुरी के, जबकि ये भी बिल्कुल ही झूठ है। ये बंदा वर्ड फाइल, आप इसमें भी देखो, वर्ड फाइल से कहीं से ढाल कर और अपनी तरफ से ही कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ बताता है और लोगों को गुमराह करता है। अब जो शिलालेख आप लोग देख रहे हैं, इसके बारे में तो बंदे की कहानी ये कुछ अलग ही है। ये कहता है कि ये ईरान इराक में कोई शिलालेख मिला है और वहाँ पर 1350 से 14 बीसी का है। और इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा है, वो बंदा कहता है इसके अंदर कोई सम्मेलन वगैरह हुआ था विदेशों में, तो उन देवताओं का नाम है इस मेरे वीडियो। अब देख ली इन गपोड़ बाजों के यार, मैं तो सोचता हूँ इन बातें बोलूँ भी नहीं यार इन ऐसे लोगों के लिए, लेकिन क्या करें। ये साले इतने मजबूर कर देते हैं कि बिना बिल बोले कुछ रह भी नहीं सकते। इनकी इतनी इतनी गपोड़ बातें हैं। अब मैं आपको वो श्लोक दिखाना चाहता हूँ जो रियल में इनकी मनुस्मृति में लिखा हुआ है और उसका अर्थ यहाँ। अब मैंने श्लोक निकाल दिया है जो इनके 10वें अध्याय में, मनुस्मृति के 10वां अध्याय में लिखा हुआ है। और ये श्लोक है 10वें अध्याय में लिखा हुआ है ना, 10वें अध्याय के 380वें श्लोक के पेज नंबर 380 पे है, ठीक है। और हद तो इनकी तब हो जाती है जब ये बंदे कहते हैं अलग ही जाकर अपने ही मनुस्मृति के खिलाफ जाकर और कहते हैं ये शूद्रों को ब्राह्मण बनाने की बात करते हैं, और उसका बाकायदा बेशर्मों की तरह स्क्रीन शॉट और शेयर करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये बंदा रियल जो है मनुस्मृति, उसका कोई पीडीएफ या कोई किताब में से कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेता है। ये बंदा खुद अपना एक स्क्रीनशॉट तैयार करता है और फिर उसको शो करता है। जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, ये बंदा कह रहा है शूद्र या शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति जीवन में कभी भी ब्राह्मण वर्ण की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण वर्ण को ग्रहण कर सकता है, और ब्राह्मण या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति यदि अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करे तो वह शूद्र वर्ण में पतित हो जाता है। इस प्रकार निश्चय पूर्वक जन्म से क्षत्रिय माता पिता से उत्पन्न बालक या व्यक्तियों का अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर उच्च निम्न वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। उसी उपयुक्त प्रकार से जन्म से वैश्य कुल में उत्पन्न व्यक्ति का भी वर्ण परिवर्तन हो जाता है। यह वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत है, ऐसा जाना जाता है। हाँ, पेज नंबर 380
87 है 387 और अध्याय है 10वां। इसमें साफ साफ कहा गया है, ब्राह्मण से शूद्रों में कन्या हो, वह कन्या ब्राह्मण को विवाहित हो, उसके भी कन्या हो और वह भी ब्राह्मण को दी जाए। यूँ 7वीं पुश्त में जो पुरुष उत्पन्न होगा उसका पूर्वज पार्श्व होने पर भी वो पुरुष ब्राह्मण माना जाता है। मतलब 7वीं पीढ़ी होने के बाद ही वो ब्राह्मण माना जाएगा। पहली पीढ़ी में नहीं, 7 पीढ़ियों तक रेगुलर कंटिन्यू विदाउट कोई बीच में हस्तक्षेप हुए होगा तभी ही वो ब्राह्मण से शूद्र से ब्राह्मण बन सकता। 7 पीढ़ी तक शूद्र जैसे ब्राह्मणता को प्राप्त वैसे ही ब्राह्मण शुद्धता को पाता है। ऐसे ही क्षत्रियों से शूद्रों में उत्पन्न हुए 6ठी पीढ़ी में शूद्र होता है और वैसे ही शूद्रों में उत्पन्न 5वीं पीढ़ी में शूद्र होता है। और ब्राह्मणों से शूद्रों में और शूद्र से ब्राह्मणी में देवी इच्छा से पुत्र पैदा हो, उनमें श्रेष्ठता इस प्रकार है। ब्राह्मण से शूद्रों में उत्पन्न पुत्र यज्ञादि कर्म करता हो तो आर्य कहलाता है और शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुआ अनार्य कहलाता है। पहला नीच जाति में होने से और दूसरा प्रतिलोम से दोनों संस्कार अयोग्य हैं। ये धर्म की मर्यादा है। समझ में आ गई? ये कहना चाह रहा है कि जैसे मतलब ब्राह्मणों में जैसे कि 7 पीढ़ी तक रहा हो और उस ब्राह्मण से पैदा हुआ हो और 7 पीढ़ी तक रेगुलर पैदा हुआ हो तो वो ब्राह्मण बन जाता है। लेकिन यदि किसी ब्राह्मणी से शूद्र विवाह कर लेता है और वह 7 पीढ़ी तक ऐसा करता है, वो ब्राह्मण नहीं बनेगा, वो शूद्र ही रहेगा, वो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता, वो अनार्य ही रहेगा। देख लिया आपने मनुवादियों की सोच। और ये बंदे कह रहे हैं कि एक ही पीढ़ी में ये शूद्र से वो बना देते हैं, वो भी सेक्सुअल रिलेशन करना पड़ेगा, बच्चा पैदा करना पड़ेगा, उसके बाद वो बनेगा। यानी ब्राह्मण से पहले जाओ, उनके साथ सेक्स संबंध बनाओ, बच्चा पैदा करो। मतलब बनने के लिए अगर आपको ब्राह्मण बनना है तो आपको उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज वो नहीं होगा। चले हैं शूद्रों को ब्राह्मण बनाने। इतना झूठ, मतलब कोई हद होती है झूठ बोलने की यार, शर्म करो। अभी ये अजय आर्य जैसे लोग हैं, आज नहीं बहुत हज़ारों सालों से आए हैं और ये इन लोगों का एक ही काम रहा है, जब भी इनकी पोल खुलने लगे तो अपना कीचड़ किसी और पर डाल दो। जैसे कि मोदी की शासनकाल में हो रहा है, जैसे ही उसको कोई काम करने के लिए पूछो तो भारत पाकिस्तान करने लगते हैं, वैसे ही ये लोग ऐसे ही हैं। जब भी इनकी पोल खुलने लगती है तो ये इधर उधर बातें करते हैं, है ना। तो अपनी गंदगी नहीं छुपा सकते, बल्कि दूसरों पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। तो जब भी मेरे भाई लोग जो भी बहुजन समाज के हैं और जो भी सच्चाई का पर्दा उठाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो कभी भी वो लोग जब जाए तो प्रॉपर एक ही टॉपिक लेके जाए। कह दे भाई इस बात, ये हमारा टॉपिक है और हमें इस पर बात करनी है। हिंदू धर्म जहाँ से पैदा होता है वहीं से गंदगी शुरू हो जाती है, चाहे उसका नामकरण हो, चाहे उसका समय काल हो, चाहे किसी राजा का नाम हो, चाहे रामायण गीता महाभारत कुछ भी हो, कोई भी श्लोक हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पर कुछ भी उठा लो, किसी भी कैरेक्टर को उठा लो, एक पॉइंट लेके जाओ और लेके भाई ये ले स्क्रीनशॉट या ये ले रेफरेंस लो और इस पर डिस्कस करनी है मेरे को। जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि हिंदू धर्म का नामकरण ले लो। पहले नाम क्या, हिंदू शब्द ही अपने आप में तुच्छ है, घृणा करित और तुच्छ कैटेगरी में आता है ना, नाकारा टाइप का, बहुत ही नीच शब्द है। तो ये हिंदी के शब्द नहीं है। फिर हिंदू धर्म राम से माना जाता है तो फिर राम का नाम ले लो, राम का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, नियोग से हुआ, कैसे हुआ, फिर वो ले लो। हाँ, फिर इसके बाद में इनकी रामायण आती है। रामायण में इसका मर्यादा पुरुषोत्तम कहते, कैसे कहते हैं मर्यादा में, कौन सा मर्यादा वाला काम किया था। फिर इसके बाद में सीता के साथ नारी औरत को लेकर कुत्ते के चाटने के बराबर बताया गया है सीता को, जब वापस लेने जाता है तब। तो इनका तो कहीं भी कोई है नहीं, बस थोड़ी सी तैयारी करके जाओ, एक कंटेंट लेके जाओ, बस उसी में डिस्कस करो। क्योंकि आप दूसरा कंटेंट छेड़ोगे तो वो तीसरी बात इधर से उधर घुमाने करने लगेगा और वो अपनी गंदगी निकालने लगेगा, बिना कोई चीज़ का, ना कोई और होगा ना कोई छोर होगा। इसलिए हमेशा एक कंटेंट रखो। चलो फिर मिलते हैं अगले वाले हमारे, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहो आर्टिकल 51AH। और प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, कमेंट करना और आगे शेयर ज़रूर करना। जय भीम, नमो बुद्धाय।